नमस्कार, मेरा नाम मयंक शेखर है और मैं एक पाउच पैकेजिंग मशीन बनाने की कंपनी का संचालन करता हूं। आज हम बात करेंगे एक स्टैंड अलोन टेबल टॉप ऑगर फिलर के बारे में। ये मशीन जो मेरे पीछे खड़ी है ये एक ऑगर फिलर है जो कि स्टैंड अलोन मोड में इस्तेमाल करी जा सकती है और इसका जो मुख्य पैकिंग का उद्देश्य है वो है पाउडर्स को पैक करने के अंदर। जितने भी हमारे पिसे मसाले हैं, आटा, मैदा, बेसन, इसके अंदर ये मशीन बहुत कारगर साबित होती है। आइए अब चलते हैं इस मशीन के बारे में, हम डिटेल में देखते हैं ये है क्या चीज़। इस मशीन को चलाने के लिए ये एक इसका हॉपर फ्रेम है जिसके अंदर की स्क्रू होता है। स्क्रू चलता है ये सर्वो मोटर से, ये सीधा नीचे जाता है। इस पाइप के अंदर एक स्क्रू की असेंबली होती है। मैं डिटेल में आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि ये स्क्रू होता किस कंस्ट्रक्शन का है। इसके अंदर यहाँ से मटेरियल डाला जाता है। मटेरियल डालने के बाद इसमें एक स्टरर होता है। स्टरर जो मतलब उसको घुमाने के लिए मटेरियल को, तो वो घुमाया जाता है पीछे की स्टरर मोटर से। काफ़ी हैवी ड्यूटी मोटर्स इसमें इस्तेमाल करी गई हैं, स्टरर के लिए भी और ऑगर के स्क्रू के लिए भी। जो स्क्रू की मोटर की कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है हमारे नेट वेट जो हमारे को पैक करना है उसके ऊपर। और सर्वो मोटर लगाने का फायदा क्या होता है कि हमारे को स्क्रू की पोजीशन एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलती है। पोजीशन एक्यूरेसी से क्या मतलब है, तो इसके अंदर 2 मिनट लूंगा आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। जो स्क्रू होता है वो एक कटा हुआ हेलिक्स होता है। अच्छा, 1 सेकेंड होल्ड कीजिए, मैं आपको स्क्रू ला के दिखाता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। देखिए ये स्क्रू है, ये एक मैंने लंबा स्क्रू लिया है फुल ऑटोमेटिक मशीन के से, मगर आपको समझने में इसको आसानी होगी। ये देखिए, ये इसके अंदर खांचे कटे हुए हैं गोल 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 स्क्रू के माफिक, और ये पाइप के अंदर चलता है। जब ये यहाँ पे ऐसे करके इसके नीचे माउंट कर दिया जाता है और इस स्क्रू को गोल 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 घुमाया जाता है, तो जो पाउडर की आइटम है वो इस स्क्रू के अंदर चल के नीचे से निकल जाती है। अब जितने भी हम चक्कर इसके एक्यूरेटली घुमाएंगे उतना माल हमारा नीचे गिरेगा, यानी कि एक रेवोल्यूशन में कुछ वजन मटेरियल का आएगा। स्क्रू का डायामीटर, इसके पाइप का डायामीटर, इनकी पिच, ये निर्भर करती है हमारे मटेरियल के ऊपर जो हमारे को पैक करना है, कितना वजन पैक करना है, क्या आउटपुट स्पीड चाहिए। कई सारे कंसिडरेशंस होते हैं उसको डिसाइड करने के अंदर। अच्छा, अब मैं इसको साइड में रखता हूं ताकि मैं आपको आगे का डिसीजन दे पाऊं, डिस्कशन बता पाऊं। अब जो ये स्क्रू फीडर है, जो ये ऑगर है, इसको रोटरी मोटर से घुमाते हैं जो ये यहाँ पे है। इसको बिल्कुल प्रिसाइसली कंट्रोल किया जा सकता है सर्वो मोटर से। सर्वो मोटर का फंक्शन ही ये होता है कि वो जो रोटरी एंगल है उसको प्रिसाइसली कंट्रोल करे। अब जाहिर सी बात है, जितना हम एक्यूरेटली स्क्रू को रोटेट करके रोक पाएंगे उतना ही एक्यूरेटली हमारा माल नीचे गिरेगा। ये एक वॉल्यूमेट्रिक फिलर होता है, तो इसके अंदर ये जरूरी हो जाता है कि जो भी मटेरियल हम पैक करेंगे इस मशीन के अंदर, उसकी बल्क डेंसिटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उसका मॉइस्चर लेवल कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसके फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो ये पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं उस माल को बनाने की प्रक्रिया पे। अच्छा, अब आते हैं हम पीछे स्टरर मोटर पे। स्टरर मोटर जो है उसको बीच में गोल 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 घुमाती रहती है ताकि मटेरियल स्क्रू के अंदर यहाँ पे नीचे खाली ना हो और कंसिस्टेंटली हमारे को नीचे मिलता रहे। अगर स्टरर मोटर के अंदर ताकत नहीं होगी तो वो उसको घुमा नहीं पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास स्टरर मोटर की कैपेसिटी, उसका गियर बॉक्स, ये रगेड होने चाहिए, स्टैंडर्ड मेक के होने चाहिए। साथ ही जो हमारी सर्वो मोटर है वो भी एक स्टैंडर्ड मेक की होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सस्ता करने के लिए इसको रिप्लेस करा लेते हैं एक इंडक्शन मोटर और एक क्लच ब्रेक सिस्टम से। तो मोटर को रोकना होता है तो वो ब्रेक से इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें डिस्क्स होती हैं जो कि आपस में फ्रिक्शन से रुकती हैं। जब वो फ्रिक्शन से रुकती हैं तो वो प्रिसाइसली सेम जगह पे नहीं रुक पाती। हालांकि उस सिस्टम की कॉस्ट बहुत कम होती है, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होती है, मगर लॉन्ग टर्म के अंदर वो इतना ज्यादा वेट का वेरिएशन दे देती है कि उसकी कॉस्ट का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो बहुत ज्यादा नुकसान देता है हमारे को। तो ये तो हुई मोटा मोटी हमारी इसके कंस्ट्रक्शन की बात। इसके अंदर माल डालने की जगह यहाँ पे दी गई है जो मैंने आपको पहले बताया।
बताया। इसका ढक्कन जो है वो 2 पार्ट में है, ये भी खोल के अलग किया जा सकता है। और इसका जो सारा कंट्रोल सेंटर है वो मेरे पीछे दिया गया है इस कंट्रोल पैनल के अंदर। ये देखिए, ये मेरी कंट्रोल पैनल आई, ये टच स्क्रीन है, इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम सेव किए जा सकते हैं। उनके अंदर जो स्टेप काउंट है, जो नंबर ऑफ रोटेशंस हैं, जो प्रोग्राम का नाम है, उसका वजन है, वो सब चीजें इसके अंदर प्री प्रोग्राम करके आप सेट कर सकते हैं। और जब अगली बार ही आपको ये सेटिंग करनी हो तो सिर्फ रिकॉल का बटन दबाइए और वो सेटिंग्स को रिकॉल कर लीजिए, तो सारी की सारी चीजें वो वापस आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी और आपको शुरू से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें टच स्क्रीन का ये HMI डिस्प्ले दिया गया है। इंडिपेंडेंट कंट्रोल्स हैं आपके स्टरर मोटर के लिए, ऑटो को इनेबल और डिसेबल करने के लिए। साथ ही रोटेशंस को सेट करना इसमें बहुत आसान है। इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बटन्स दिए हुए हैं, तो यानी कि कितना हमारे को वजन बढ़ाना है या घटाना है वो यहीं से किया जा सकता है। और इसको सेव करना आसान है। प्रोग्राम का नाम लिखा, कीबोर्ड की तरह उसमें एंटर किया उसका नाम, धनिया 50 ग्राम, धनिया 20 ग्राम, और उसको सेव कर दिया। तो ये हमारा, और इसमें साथ में दिया गया है एक इमरजेंसी स्टॉप का बटन। अगर मशीन में कोई दिक्कत आ जाती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इमरजेंसी का बटन दबाइए आप और सारे फंक्शन उसके रुक जाएंगे। अच्छा, अब इसके बात करते हैं इसको सीलिंग के बारे में। यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर ये टेबल टॉप सिस्टम है और इसको आसान चलाना बहुत आसान है। किसी भी आप साधारण ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं इसको चलाने के लिए। यहाँ पे एक छोटा स्टूल रखा जाता है, ये जो है ये थैली दी गई है, ये थैली को आप इसके अंदर नीचे लगाइए। यहाँ पे एक फुट स्विच दिया गया है, फुट स्विच को प्रेस करने से इसके अंदर मटेरियल आ जाएगा और यहाँ से निकाल के ये मटेरियल को बैंड सीलर के अंदर सील कर लिया जाएगा। तो इस प्रक्रिया से हम पूरे के पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं और ये बहुत वर्सेटाइल मशीन है जिसमें अलग अलग वजन हम सेट कर सकते हैं। तो जो छोटे यूनिट्स हैं जिनको लड़ी नहीं बनानी होती है और अपने प्रोडक्शन को आगे लेके जाना है, उस केस के अंदर ये पाउडर्स के अंदर ये मशीन बहुत कारगर साबित होती है। इसके बड़े वेरिएंट होते हैं जिसके अंदर कि ये स्क्रू का साइज बड़ा हो जाता है, पाइप का डाया बड़ा हो जाता है और आटे के लिए 5 किलो 10 किलो के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक मैंने इस मशीन का आपको ओवरव्यू दिया है। अब हम आगे चल के इसके डिटेल्ड ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। अब हम इसको चलते हुए देखेंगे। मैंने यहाँ से ये स्टरर मोटर ऑन करी। अब आप देख सकते हैं कि स्टरर मोटर इसको मटेरियल को गोल गोल घुमा रही है। अंदर हाथ डालना बहुत रिस्की है बिकॉज मोटर में बहुत ज़्यादा टॉर्क होता है। तो ये मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ खोल के। इसको खोल के हमें नहीं ऑपरेट करना है। अब जैसे ही मैं इसको फुट स्विच को दबाऊंगा तो आप सेंट्रल शाफ्ट जो है, एक मिनट में इसको स्टॉप करके बता दूं सेंट्रल शाफ्ट कौन सा है। ये जो बाहर वाले रॉड्स हैं ये स्टरर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे धार है इसके अंदर जो कि मटेरियल को काटते हुए लेके जाती है। और ये बीच वाला जो है जो सेंट्रल शाफ्ट है ये जुड़ा हुआ है हमारे स्क्रू से। तो अब हम दोनों चला के देखेंगे। देखिए ये मैंने स्टरर ऑन कर दिया और अब मैं जैसे ही फुट स्विच दबाऊंगा, फुट स्विच दबाते ही आप देखना ये रोटेट करेगा और नीचे से माल निकल जाएगा। अब हम देखते हैं नीचे की तरफ से, देखते हुए दिखाता हूँ आपको माल निकलते हुए। ये मैंने फुट स्विच दबाया और यहाँ से माल निकल गया। अब मैं आपको इसको पैक करके दिखाऊंगा इस मशीन को चला के। मैंने थैली डाली, मुंह पकड़ लिया कोने से, माल मेरा थैली के अंदर आ गया। थैली ली मैंने और इसको मैंने ये बैंड सीलर के अंदर लगा दिया। इतने में जितने सील हो रहा है मैंने ऊपर से दूसरी थैली ली, उसको मैंने इसमें लगा दिया और इसको चला दिया। तो ये बहुत ही फास्ट तरीके से आप इसमें पूरी पैकिंग की प्रक्रिया अपनी कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रक्रिया से आपके बहुत आराम से 3-4 हज़ार, 5,000 पैकेट, 6,000 पैकेट, जितने आपके आदमी की क्षमता हो उतना कर सकते हैं। 3,000 तो बहुत ही आराम से करा जा सकता है इसके अंदर। और वहां पे थैलियां सील हो के आपकी गिरती चली जाएंगी। ये देखिए, ये मेरा हाथ खाली नहीं जा रहा है, जितने के अंदर थैली लग रही है उतने में मैंने दूसरी थैली उठा रहा हूं और इसको लगा रहा हूं। और मेरे पास अभी भी मशीन के अंदर स्कोप है और तेज चलाने का, तो जितनी मैं स्पीड पे चला सकता हूं मैं इसको चला सकता हूं। ये जो मशीन है ये एक टेबल टॉप स्टैंडअलोन ऑगर फिलर है। इसके अंदर 2 वेरिएंट है। एक के अंदर तो हम यहाँ पे हॉपर में एक एंट्री पॉइंट के अंदर एक फनल दे देंगे जिसमें से आप मटेरियल डाल सकते हैं। अगर आपको मटेरियल डालना ऑटोमेट करना है तो इसके साथ एक स्क्रू फीडर भी लगाया जा सकता है।
ये तो हुई हमारे स्टैंड अलोन ऑगर की बात। अब यदि आप फुल ऑटोमेटिक सिस्टम चाहते हैं जिसके अंदर की माल डाला, स्क्रू फीडर से ऊपर आ गया, ऑगर फिलर से ऑगर फिलर से डिस्पेंस होके बैगर में गया और पैक होके पाउचेस बाहर निकल गए, तो वो भी मशीन हमारे पास अवेलेबल है। उसका अलग वीडियो है जो कि जिसका कि लिंक सेकंड डिस्क्रिप्शन में दूसरे नंबर के ऊपर दिया हुआ है, तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप उस मशीन का भी वीडियो देख सकते हैं। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया गया है पहले नंबर पे, वो लिंक के ऊपर आप जाके क्लिक कीजिए। क्लिक करने पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल करके जो भी डिटेल्स वो बोलता है वो आप सबमिट कर दीजिए। तो ये डिटेल्स हमारे सिस्टम में आ जाएंगी और हमारी सेल्स टीम के जो एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट हैं वो आपको कॉल करके आपसे संपर्क कर लेंगे।